हम डिस्कस करेंगे कि क्यों फाइलिंग आईटीआर बहुत जरूरी है और टाइम पे फाइल करना बहुत जरूरी क्यों है। क्या आपको सेविंग हो सकती है अगर आप टाइम पे फाइल करते हैं। 31 जुलाई तक नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर की ड्यू डेट होती है इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ना तो वो रिवाइज्ड आईटीआर फॉर्म्स टाइम से इशू कर पाए गवर्नमेंट, और ना ही लोग अपनी प्रॉपर डिडक्शंस क्लेम कर पाए, क्योंकि जैसे 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था इंडिया में, तो इस वजह से पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इंडिया के लोग हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही अपने बेनिफिट का सोचते हैं। तो 31 मार्च तक जब आप वेट कर रहे थे लोग बेनिफिट लेने का, तो वो टाइम लॉकडाउन में ही बीत गया और इस वजह से डिडक्शंस क्लेम नहीं कर पाए लोग। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा सोच लेती है टैक्स पेयर्स का, और इसलिए दिस टाइम उन्होंने 30 नवंबर तक डेट एक्सटेंड कर दी। इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर आप हैं तो उस केस में आपको 30 नवंबर से पहले आईटीआर फाइल करनी है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस बार। ऐसे ही मैंने कंपनीज के लिए भी ड्यू डेट मेंशन करी है, उनके लिए नॉर्मली 30 सितंबर होती है, जो अब 30 नवंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दी है। आफ्टर दैट हमें आईटीआर टाइमली क्यों फाइल करनी है, डिले क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेट फी एप्लीकेबल होती है, तो टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कितनी लेट फी लगेगी। तो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो आपने अगर 31 जुलाई तक फाइल करनी थी, और आपने एक्सटेंड करते करते 31 मार्च तक पहुंच गए, 31 मार्च के बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे, और 31 मार्च को भी अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 1000 रुपीज की लेट फी पे करनी होगी। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो आप 31 जुलाई से एक्सटेंड कर गए लेकिन 31 दिसंबर पे आप खड़े हैं, तो उस केस में आपको लेट फी 5000 देनी होगी। और अगर आपने 31 दिसंबर भी पार कर दी और 31 मार्च से पहले अब आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी टोटल इनकम आप देखते हैं 5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी। सॉरी, मैंने यहाँ 5000 मेंशन किया हुआ है, इट इज 10,000 अपार्ट फ्रॉम लेट फी। इंटरेस्ट @1% पर मंथ जो भी आपका डिले होता रहेगा उस पर आपको पे करना होगा टैक्स अमाउंट पे। इसके अलावा अगर आपने टाइमली फाइल नहीं करी तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आपको अलाउ नहीं होंगे। मान लीजिए 31 जुलाई की ड्यू डेट होती है, अगर 1 अगस्त को कोई पर्सन अब करना चाहता है और उसको हाउस प्रॉपर्टी में या कैपिटल लॉस आ रहा है कोई, तो उस केस में he cannot claim carry forward of his losses, and the more you delay you will have to wait much for your refunds। तो आपके अकाउंट में पैसे भी उतनी ही देर से आएंगे जितनी देर से आप रिटर्न फाइल करेंगे, सो उस पर भी आप नोशनल इंटरेस्ट जो है अपना गवाते हैं। तो इट इज वेरी यूजफुल कि आप उसको टाइम पे फाइल करते रहें।